दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी जो इंडिया की विंड एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। पूरा विंड एनर्जी का जो मार्केट शेयर है उसमें 33% का योगदान सुजलॉन का है। विश्व के 17 देशों से ज़्यादा देशों में कंपनी कामकाज करती है। और कल ही हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की जो वाइस चेयर की जो पोस्ट है वो गिरीश तांती को दे दी गई है। अब आप समझ सकते हो कि इससे कितना बड़ा अचीवमेंट सुजलॉन ने किया है। आप समझिए सुजलॉन की जो एक आपने पोजीशन है इस विंड मार्केट में, उससे ये हमें समझ में आ जाता है कि जब उनको इस तरह से एक बड़ी ग्लोबल पोजीशन पे उनको बिठाया जाता है और वहाँ से अब वो अपने जो भी मंसूबे हैं या जो आने वाले समय उनकी जो विज़न है उसको वो देश के सामने और दुनिया के सामने लेकर आ पाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज स्टॉक के अंदर हमने कुछ तेज़ी भी देखी है, आगे की क्या संभावना बनेगी उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या Q4 रिजल्ट के पहले हमें सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 42.20 पर। कल की क्लोजिंग 41.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 42.30 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन जो लो है वो 41.25 का है। यानी दोनों तरफ का आज माहौल बना। स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई और काफ़ी अच्छी हमने तेज़ी भी देखी, लेकिन जो क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग के आसपास ही रही है 41.90 के आसपास, जहाँ पे मात्र 0.24% की तेज़ी थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको स्टॉक ये सीमित दायरे में दिखाई देगा काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से। 18 अप्रैल को स्टॉक 41.15 के आसपास था, जहाँ पे 1.6% की तेज़ी बनी। 19 अप्रैल को स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई। स्टॉक 4.4% की गिरावट के साथ 39.35 पर आ गया, लेकिन 22 अप्रैल को फिर से शानदार रिकवरी हुई। स्टॉक फिर से 40.85 पर पहुंच गया 3.8% की तेज़ी के साथ। 23 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 41.85 के आसपास थी, जहाँ पे 2.4% की फिर से तेज़ी बनी और स्टॉक आ गया लगभग 42 के आसपास। 24 अप्रैल को इसमें थोड़ी सी मामूली गिरावट हुई। स्टॉक 41.80 के आसपास क्लोजिंग दी 0.1% की गिरावट के साथ, और आज भी स्टॉक 41 के आसपास ही है। तो ये सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि एक मजबूत सपोर्ट है इसका 41 का। स्टॉक अभी इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि 40 को अगर स्टॉप लॉस बना के अगर आप इसमें निवेश को बनाए रखें तो बहुत जल्द आपको एक अच्छा बाउंस बैक के तरह इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय ये 50 को क्रॉस कर सकता है। तो सपोर्ट तो मिल चुका है हमें 40 का। इस सपोर्ट के साथ आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, भले ही कम हो लेकिन निगेटिव रिटर्न बिल्कुल नहीं है। पिछले 10 सालों में इसने 225% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 535% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और 2 साल का जिसने भी निवेश किया उसको 317% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। लेकिन पिछले 1 साल में 430% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जिसने साल भर पहले सुजलॉन में निवेश किया है उसको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। पिछले 6 महीनों में देखें तो 32% की तेज़ी बनी है, जो काफ़ी कम है, और पिछले 3 महीनों में 2% की ही तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 13% की शानदार तेज़ी बनी है, यानी स्टॉक ने फिर से निचले लेवल से दौड़ना शुरू किया है। पिछले 1 सप्ताह में यहाँ पे 4% की तेज़ी बनी है, और 1 डे के हिसाब से 0.84% की तेज़ी। ओवरऑल देखें तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से, कुछ स्टॉक को यहाँ पे उन्होंने खरीदारी के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, जिसमें बेल है, आइनॉक्स विंड, सुजलॉन एनर्जी। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड और सप्लाई के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है और ये लगातार बन रहा है। पिक शॉर्टेज अगर आप देखें तो 2 गीगावाट, 9 गीगावाट, 11 गीगावाट के आसपास लास्ट 3 ईयर में, और ये लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नई इंस्टॉल कैपेसिटी ऐड की जा रही है वो 6.5 गीगावाट के आसपास है, लेकिन जो पिक डिमांड है वो 18 गीगावाट के आसपास है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि सप्लाई और डिमांड का बहुत सारा या फिर डिफरेंट देखने को मिलेगा। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि ये सप्लाई और डिमांड आगे भी इसमें बहुत सारा गैप देखने को मिल सकता है,
और ऐसे में देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 88 गीगावाट की कोल बेस्ड पावर प्लांट कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। जैसे सरकार अब चाहती है कि ग्रीन एनर्जी को तो प्रमोट करे, लेकिन साथ में जो बिजली की खपत है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाए। और इसीलिए यहाँ पे भेल पे बाय की रेटिंग दी है ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से। साथ में ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि आने वाले समय में विंड और सोलर डिमांड की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो रही है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी और आने वाले 12 से 24 महीने में ये बढ़ती हुई दिखाई देगी। विंड एनर्जी की बात करें तो फाइनेंशियल 2024 में देखें तो इसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बहुत सारे बिड पाइपलाइन में जो आने वाले समय बिड कंप्लीट होंगे, जिससे इस सेक्टर से संबंधित कंपनियाँ सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड को फ़ायदा होगा। तो देख सकते हो कि उनके हिसाब से सुजलॉन और आइनॉक्स विंड भी काफ़ी अच्छे हैं, जो आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। इंडिया ने अपना गोल सेट किया कि कम से कम 30% जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो डोमेस्टिक मार्केट में वो RE के माध्यम से हो फाइनेंशियल 2025 के लिए, और इसको आगे बढ़ाना है धीरे धीरे। तो ICICI सिक्योरिटी इस समय इन शेयरों को लेकर बुलिश है और उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है कि ये पावर शेयर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अभी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इंडिया और UAE दोनों मिलके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में MOU साइन कर चुके हैं और आने वाले समय बहुत सारा इन्वेस्टमेंट UAE की तरफ से इंडिया में होने जा रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया और UAE ने अपना कोलैबोरेशन किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए। आप देखें तो UAE और इंडिया बिजनेस काउंसिल बनाई गई है, जिसके माध्यम से इसमें बहुत सारा निवेश लाए गए, जिसमें आप देखें तो नेशनल सोलर मिशन, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इस तरह से कुछ बड़े प्रोजेक्ट है जो इंडिया और UAE मिलकर कंप्लीट करेंगे। 2050 तक के लिए इन्होंने अपना एक टारगेट सेट कर लिया है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय सोलर और विंड एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो दोनों देश मिलकर करेंगे, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी काम किया जाएगा, स्मार्ट ग्रिड के ऊपर। और जैसे कि अब UAE भी समझ गया कि आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन ही देश का और सबका फ्यूचर होने वाला है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ऐसे में इंडिया के पास वही संभावना है और उनके पास जो निवेश है उसके माध्यम से इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो CAGR देखे अगर ग्रीन एनर्जी का, तो 15.06% के आसपास रह सकते 2022 से लेकर 2028 के बीच का जो अंदाजा है। और UAE ने यहाँ पे कमिटमेंट किया है कि वो $75 बिलियन का सॉवरेन फंड इंडिया को प्रोवाइड करेगा। इसका वादा ऑलरेडी 2021 में ही UAE ने कर दिया था। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क बनना तैयार हो चुका है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी की जा रही है और आने वाले समय में दोनों देश मिलकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले। ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। और जैसे कि अब आज से देख सकते UAE की तरफ से जो निवेश आएगा, तो काफ़ी पॉलिसी फ्रेमवर्क में बदलाव के बाद यहाँ पे नए टेंडर भी जारी किए जाएंगे और ऐसे में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए दिखाई दे रही है। तो आप देखिए जनवरी 2023 में ही इंडिया और UAE के बीच में MOU साइन हो चुका है। दोनों मिलकर इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करने में UAE का सहयोग होगा और जल्द ही आप देखें तो एक ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन के उभरेगा इंडिया। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि बहुत सारा बेनिफिट होने जा रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये मौका अच्छा है कि चाहे आइनॉक्स विंड हो या सुजलॉन एनर्जी, निवेश आपको करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको इस लेवल से कई गुना बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जो लोग सोचते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से नहीं बढ़ेगा, उनको इसके पुरानी जो प्राइस है उस पर गौर करना चाहिए। ये स्टॉक 1-2 रुपये के आसपास काफ़ी समय तक रहा, प्राइस नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जब बढ़ने लगा तो आप देख सकते हो कि 1-2 रुपये से स्टॉक सीधा 12 रुपये तक पहुंच गया। एक ज़बरदस्त तेज़ी दी और वो भी काफ़ी कम समय, लेकिन 12 से भी स्टॉक 8 पे आया, वापस नीचे भी आया और 8 रुपये के आसपास कम से कम 1.5 साल तक रहा। इसी तरह से ये 40 के आसपास काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है। जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बनेगी और इस बार स्टॉक 100 को पार कर जाएगा और फिर इसके लिए एक राह नहीं बन जाएगी और स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हुए अपनी पुरानी हाई यानी 400 को भी टच करने की ताकत रखता है लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ। तो निवेश आपको जरूर करना चाहिए सुजलॉन में, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।